देव, छोड़ो मुझे। सुबह हो गई है। इतना भी जोर से ना पकड़ो, मेरा दम घुट रहा है। नींद की खुमारी में डूबी अपनी आंखों को पूरी तरह न खोलते हुए आरती ने मचलते हुए कहा। आरती की आंखों की पुतलियां अभी भी गहरी नींद की नशे में कांप रही थी। उसके शरीर का हर एक रोम उस मजबूत स्पर्श को महसूस कर रहा था जो सपने और हकीकत के बीच की दीवार को धुंधला कर चुका था। उसकी कमर पर महसूस हो रही देव की वह कठोर उंगलियां, उसका गर्म होता हुआ सीना और आरती के बालों में उलझी देव की सांसें, सब कुछ इतना जीवंत था कि उसे लगा जैसे वह अभी भी उसी के आगोश में है। उसने अपनी बाहों को खींचकर उस आलिंगन से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और भी मजबूत हो गई। आरती को लगा कि देव उसके और करीब आ गया है। उसके होंठ अब आरती के कान के पास थे। उस मखमली एहसास ने आरती के अंदर एक सिरहन पैदा कर दी। वह हड़बड़ाकर पूरी तरह से जाग गई। उसने झटके से करवट बदली, लेकिन उसके हाथ ने हवा को ही थामा। कमरे में पसरा सन्नाटा जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। आरती हड़बड़ाकर में उठकर बैठ गई। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी किसी ने उसे बहुत जोर से भींच कर छोड़ा हो। उसने अपने मल के कुर्ते को ठीक किया, जो उस सपने की कसक के कारण थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था। उसके गले में एक अजीब सी खामोश चीख थी जो वह अपने आप में ही दबा रही थी। देव, उसकी कांपती हुई आवाज़ कमरे के खालीपन में गूंजी। वही वाक्य जिसे उसने कुछ पल पहले सपने में कहा था, अब कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आ रहा था। हकीकत का सूरज खिड़की से छनकर आ चुका था, लेकिन आरती अभी भी उसी पुरानी जगह पर बैठी थी। उसने अपनी कमर पर हाथ फेरा, जहां उसे अब भी देव के हाथों का वो दबाव महसूस हो रहा था, जैसे वो सचमुच अभी अभी उसे छोड़कर गया हो। आरती की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी ही बाहों के चारों ओर लपेटा, जैसे वे खुद को नहीं बल्कि देव को गले लगा रही हो। उसे देखा महसूस हो रहा था कि अगर वह अपनी आंखें पूरी तरह से खोल देगी तो वे मायावी आलिंगन गायब हो जाएगा। इसीलिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी। उसे देव के शरीर की वे जानी पहचानी खुशबू, चंदन और ताजी मिट्टी की सौंधी महक अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। उसे याद आया कि कैसे देव अक्सर उसे ऐसे ही अपनी बाहों में जकड़ लेता था। उसकी पकड़ में एक अजीब सा अधिकार होता था, एक ऐसा जुनून जो आरती को अंदर तक झंझोर देता था। सपने में भी उसने वही तीव्रता महसूस की थी, वही मखमली दबाव, वही गर्म सांसें जो उसकी गर्दन की त्वचा पर एक जलती हुई लकीर छोड़ रही हो। आरती ने धीरे से अपनी उंगलियों को हवा में लहराया, जैसे वे देव के चेहरे को छूने की कोशिश कर रही हो। उसकी यादों का सागर उमड़ आया था। उसे याद आया कि कैसे उन दोनों का पहला मिलन एक निर्जन बाग में हुआ था, जहां उन्होंने घंटों तक एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर बिताए थे। उस दिन भी देव ने उसे ऐसे ही अपनी बाहों में भरा था, जैसे वह उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचा लेना चाहता हो। आरती का मन कर रहा था कि वह इस सपने को कभी ख़त्म ना होने दे। वह चाहती थी कि वह इसी धुंधली सी सुबह में उस काल्पनिक आलिंगन में हमेशा के लिए खोई रहे। कमरे में खामोशी थी, लेकिन आरती के दिमाग में उस पुरानी रात के दृश्यों की फिल्म चल रही थी। देव का वह रोबीला अंदाज, उसकी गहरी आंखें जिनमें आरती का पूरा संसार बसता था, और उसका वह स्पर्श जो आरती को एक अलग ही लोक में ले जाता था। उसे लगा जैसे देव के होंठ उसके कानों के पास आकर धीरे से कह रहे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आरती की आंखें अब भी बंद थीं और वह अपने बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गई। उसने तकिए को इस तरह अपनी छाती से चिपका लिया जैसे वह देव की मजबूत काया हो। वह उस तकिए में ही देव की छुअन तलाश कर रही थी। उसकी सिसकियां अब कमरे में सन्नाटों को चीर रही थी। वह उस सपने के प्रभाव से बहुत बाहर ही नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उस सपने में देव उसके पास था। पूरी तरह से उसकी आंखें धीरे से खुली
लेकिन कमरे की खाली दीवारें उसे वही अकेलापन दिखा रही थी। उसने अपना सिर तकिए में गाड़ लिया और फिर से उसी वाक्य को दोहराया, इस बार और भी ज़्यादा डूबकर। देव, छोड़ो मुझे, सुबह हो गई है, इतना भी जोर से न पकड़ो, मेरा दम घुट रहा है। वह जानती थी कि वह दम उसका देव की पकड़ से नहीं बल्कि उसकी यादों के इस फौज से घुट रहा है। फिर भी वह उस घुटन में ही सुकून ढूंढ रही थी। आरती का मन उस बीती हुई यादों की गलियों में भटकता रहा। तकियों को अपनी बाहों में कसकर उसने अपनी बाहों को, अपनी आंखों को और भी जोर से भींच लिया। वह सपना, वह स्पर्श और वह गर्माहट अब एक कड़वी हकीकत में बदल रही थी। उसके मन में वही पुरानी काली रात उभर आई जिसने उसकी ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक सिर्फ तन्हाई थी, उसकी सिसकियों अब एक चीख में बदलने लगी थी। उसे याद आ रहा था वह मनहूस दिन जब गलत फहमियों में उसके और देव के बीच एक चौड़ी खाई खोद दी थी। उसे याद आया कि कैसे उस दिन गुस्से और आवेश में आकर उसने देव को कितनी खरी खोटी सुनाई थी। उसे आज भी याद है कि देव ने कितनी बार उसे रोकने की कोशिश की थी, अपनी उन आंखों में दर्द लेकर जो आरती के लिए सिर्फ प्यार रखती थी। लेकिन आरती ने उस वक्त अपनी जिद और उस गलत फहमी के गुब्बार देव की एक न सुनी थी। उसने खुद से नफरत करते हुए बुदबुदाया, क्यों कहा मैंने उसे वो सब, क्यों नहीं सुना मैंने उसकी बात। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसे वो मंजर याद आया जब देव ने आखिरी बार उसे पीछे मुड़कर देखा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक गहराव था, एक ऐसी टूटन जिसे आरती उस वक्त समझ नहीं पाई थी। अगर उस दिन उसने थोड़ा संयम रखा होता, अगर उसने देव का हाथ थाम लिया होता, तो आज वे उससे इतनी दूर नहीं होता। आरती की कांपती हुई उंगलियां चादर को कसकर मुट्ठी में भींच रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह रोना केवल दुख का नहीं था, वह उस पछतावे की अग्नि का था जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। काश मैं उस दिन उसे ना जाने देती, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी करुण पुकार थी जो कमरे की दीवारों को भी कँपा रही थी। उसने कल्पना की कि अगर वह उस दिन देव के सीने से लगकर रो देती, अगर उसने अपनी जिद छोड़ दी होती, तो आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ देव उसकी बाहों में होता, ना कि ये खामोश तकिया। वह यादें उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने अपने बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर से झटका दिया, जैसे वह अपनी ही याददाश्त को मिटा देना चाहती हो। उसके आंसू तकिए पर बूंद बूंद गिर रहे थे, जैसे वह अपने बीते हुए कल की राख को भिगो रही हो। आरती के लिए हर एक पुरानी याद अब एक नया घाव बन गई थी। उसका दिल उस पछतावे के बोझ तले दबा जा रहा था। वह चाहकर भी उन कड़वे शब्दों को वापस नहीं ले सकती थी जो उसने उस दिन देव से कहे थे। उन शब्दों ने देव का दिल तो तोड़ा ही था, लेकिन आज आरती की रूह को भी लहूलुहान कर दिया था। वह तड़पते हुए बिस्तर पर सिमट गई और उसकी सिसकियां पूरे कमरे में एक गूंज बनकर गूंजने लगी। सिर्फ उसके कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। अचानक बाहर से आती आवाज़ों ने खामोश कर दिया। बरामदे में उसके चाचा राघवेंद्र और चाची कामिनी के ठहाकों की आवाज़ें आरती के कानों में किसी नुकीले खंजर की तरह चुभी। देव की यादों के उस पवित्र संसार में ये कर्कश हंसी जैसे किसी ने कीचड़ उछाल दिया हो। अरे ओ आरती, कब तक उस कमरे में मुर्दों की तरह पड़ी रहोगी? चाची कामिनी की तीखी और ऊंची आवाज़ सीधे आरती के कमरे के दरवाजे को चीरती हुई अंदर आई। क्या समझती है खुद को? आज रविवार है तो क्या हुआ? घर के बाकी काम क्या भगवान आकर करेंगे? झाड़ू पोछा पड़ा है और नाश्ते की तैयारी अभी तक नहीं हुई है। आरती ने घबराकर अपनी आंखों के आंसू पोंछे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी लाल था और आंखें सूजी हुई थी। तभी बाहर से चाचा राघवेंद्र की भारी और रोबदार आवाज़ गूंजी, सुन रही है ना? नहीं, घर में बैठकर रोटी तोड़ने का शौक तो है,
काम तो करना ही पड़ेगा। उठ और जल्दी बाहर आ, वरना आज दिन भर घर का कोई कोना ऐसा नहीं बचेगा जो तुझे चमकाना ना पड़े। वे दोनों बाहर हंस रहे थे। उनकी वह हंसी आरती को अंदर से जला कर रही थी। ये वही चाची थी जिसने उस दिन देव के कान भरे थे, और वे वही चाचा थे जिन्होंने अपनी धौंस दिखाकर देव को घर से बाहर निकाल दिया था। आज वे दोनों अपनी उसी जीत का जश्न मना रहे थे और आरती को एक नौकरानी की तरह हुक्म दे रहे थे। आरती ने अपने बिस्तर से उठते हुए एक लंबी सांस ली। उसका मन अभी भी उस आलिंगन की गर्माहट को महसूस कर रहा था, लेकिन अब उस पर कठोर हकीकत का साया था। उसने आईने में देखा, उसकी बिखरी हुई आंखों में अब पछतावे के साथ साथ एक नई आग जल रही थी। उठ रही हूँ, आरती ने अपनी आवाज़ में थोड़ा दम लगाकर कहा। हालांकि उसकी आवाज़ में अभी भी दर्द की एक थरथराहट थी। वह धीरे से बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह बाहर धूप की तेज रोशनी और चाचा चाची का वह तिरस्कारपूर्ण चेहरा उसके सामने था। चाची कामिनी ने उसे देखते ही ताना मारा, इतनी देर तक सोने की आदत छोड़ दे। आरती, यहाँ तेरा मायका नहीं है कि दिन चढ़े तक सोती रहेगी। आरती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अगर उसने मुंह खोला तो वो ज्वालामुखी फट पड़ेगा जिसे उसने सालों से अपने अंदर दबा रखा था। उसने बिना किसी जवाब के अपनी साड़ी ठीक की और रसोई की ओर चल दी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सपने की आखिरी लाइन गूंज रही थी। देव, छोड़ो मुझे, सुबह हो गई है, इतना भी जोर से ना पकड़ो, मेरा दम घुट रहा है। उसने महसूस किया कि आज उसकी घुटन सिर्फ उस सपने की वजह से नहीं थी, बल्कि इस घर के उस नकली अनुशासन और उन लोगों के धोखे की वजह से थी जिन्होंने उससे उसका देव छीन लिया था। वह काम में लग गई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बर्तन धोते हुए या नाश्ता बनाते हुए हर आहट में उसे देव के आने का आभास हो रहा था, जैसे वह उसे कह रहा हो कि हिम्मत मत हारो। वह उस कड़वाहट को पी रही थी और उसका मन बस यही प्रार्थना कर रहा था कि काश देव आज फिर से उसकी ज़िंदगी में लौट आए और उसे इन भेड़ियों से आज़ाद करा दे। आरती के जीवन में उस घर की चार दीवारी के भीतर घुटनों के बल चलती वह दमित जिंदगी और भी दुखद हो गई थी। उसके चाचा और चाची तो पहले से ही उस पर जुल्म ढाते थे, ऊपर से उसका चचेरा भाई सत्यम, एक ऐसा इंसान जिसकी नसों में क्रूरता दौड़ती थी। सत्यम का स्वभाव किसी विषैले नाग जैसा था, जो आरती को हर पल नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उस दिन भी आरती अपनी रसोई का व्यवस्था में थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। वह उस सपने की यादों में देव की उस मजबूत पकड़ में खोई हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि देव जैसे अभी उसके पीछे खड़ा हो, उसके बालों को सहला रहा हो। उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। देव, छोड़ो मुझे, सुबह हो गई है, इतना भी जोर से न पकड़ो, मेरा दम घुट रहा है। वह अनजाने में ही धीमी आवाज़ में बुदबुदाने लगी। तभी उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। हाथ में पकड़ा हुआ कांच का एक कीमती गिलास उसके हाथों से फिसलकर फर्श पर गिरा और खटाक की एक भयावह आवाज़ के साथ सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। आरती की तंद्रा भग गई। वह हड़बड़ाकर वापस हकीकत की धरती पर आ गिरी। उसकी कांपती हुई नज़रें उन टुकड़ों पर पड़ी और इससे पहले कि वह उन्हें समेट पाती, बाहर से सत्यम की भारी और गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। वह दौड़ता हुआ रसोई में आया। कांच के उन टुकड़ों को देख उसकी आंखों में खून उतर आया। सत्यम ने बिना कुछ पूछे एक बेदम थप्पड़ आरती की गालों पर जड़ दिया। वह इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा घर दहल उठा। आंधी हो गई है, अंधी हो गई है क्या? ये क्या तमाशा बना रखा है? दिन भर ख्यालों में खोई रहती है और नुकसान मेरा हो रहा है। आरती जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांच के टुकड़ों से छिल गए थे। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई, लेकिन सत्यम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसे बाल पकड़कर उठा और बेरहमी से मारना शुरू कर दिया।
आरती के लिए शारीरिक पीड़ा से अधिक वह अपमान असहनीय था। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सत्यम का दिल पत्थर का था। उसे तो बस एक बहाना चाहिए था आरती की रूह को कुचलने का। तभी उस शोर शराबे के बीच आरती की चचेरी बहन मृदला कमरे में दौड़ती हुई आई। मृदला जो आरती के दुखों की मुख्य गवाह थी और जिसका दिल आरती के लिए हमेशा पिघलता था, जब भी उसने आरती को रोते हुए देखा उसका मन भर जाता था। मृदला ने फौरन आकर सत्यम को धक्का दिया और आरती को अपनी बाहों में भर लिया। बस करो सत्यम, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गिलास ही तो टूटा है, उसके लिए तुम इसे जान से मार डालोगे क्या? मृदला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आरती के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके जख्मों को पोंछा और उसे अपनी गोद में सिर रखकर चुप कराने लगी। शांत हो जा दीदी, शांत हो जा, मृदला फुसफुसाया रही थी। आरती सिसकती रही। उसका पूरा शरीर उस मार की वजह से थरथरा रहा था। उस दर्द के बीच उसे फिर से देव की याद आई। उसे लगा कि काश आज देव यहाँ होता तो उसे कोई उंगली भी नहीं दिखा सकता था। उसके होंठों से फिर से वही शब्द निकले, लेकिन इस बार बहुत धीमी आवाज़ में, जैसे वह अपने मन के किसी अनकहे दर्द को बयान कर रही हो। मृदला ने उसे और कसकर गले लगा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि आरती की घुटन सिर्फ उसे मार की वजह से नहीं, बल्कि उस गहरे खालीपन के वजह से है जिसे देव के बिना कोई नहीं भर सकता। वह घर तो था, लेकिन अपनों के बीच आरती एक कैदी की तरह जी रही थी। उस दिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। चाचा चाची किसी काम से बाहर गए थे और सत्यम की कहीं बाहर निकला हुआ था। आरती को अपनी पुरानी साड़ियों की तह लगानी थी, जो उसने काफ़ी समय से नहीं खोली थी। जैसे ही उसने अपनी लकड़ी की पुरानी अलमारी का पल्ला खोला, उसमें से फिनाइल की गोलियां और पुरानी खुशबू का एक झोंका बाहर आया। आरती ने अलमारी के निचले हिस्से को साफ करने के लिए जैसे ही पुरानी साड़ियों को हटाया, उसकी नज़र एक भारी सुनहरे काम वाले लाल मखमली जोड़े पर पड़ी। ये वही जोड़ा था जो उसने अपनी शादी की रात पहना था। जैसे ही उसने उस रेशमी कपड़े को अपने हाथों से छुआ, वक्त की सुई पीछे घूम गई। उस जोड़े की हर एक परत में उस रात की खुशबू कैद थी। चमेली और मोगरे की मिली जुली महक आरती की आंखों में बंद हो गई। उसे वह रात याद आने लगी जो उसके जीवन की सबसे हसीन और रूहानी रात थी। कमरे में जलते हुए दियों की धीमी रोशनी नाच रही थी और आरती बिस्तर के किनारे पर बैठी अपनी चूड़ियों की खनक से डर और शर्म के मिले जुले एहसास को महसूस कर रही थी। तभी दरवाजे खुलने की हल्की आवाज़ आई और देव कमरे के भीतर आया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर आरती की धड़कनें थम सी गई हों। देव ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और आरती से पास आकर बैठ गया। उसने अपने भारी हाथों से आरती के माथे से पसीना पोंछा और फिर बहुत ही नज़ाकत से उसके घूंघट को ऊपर उठाया। आरती को याद आया कि देव का हर एक स्पर्श बिजली की तरह उसके शरीर में दौड़ गया था। देव ने बड़े प्यार से उसके कानों की बालियां निकाली, फिर उसके गले के भारी हार को बड़ी सावधानी से अलग किया। देव की उंगलियां जब उसकी गर्दन की त्वचा को छाती थी तो आरती के रोम रोम सिहर उठते थे। फिर देव ने आरती के बालों में लगे गजरे को एक एक करके निकाला, जैसे वे किसी बहुत कीमती चीज को सहेज रहा हो। उसने आरती के गालों पर अपना हाथ रखा और अपने होंठों से उसकी आंखों को चूमा। वह चुंबन बहुत ही धीमा और गहरा था, जैसे वह आरती की रूह को छू लेना चाहता हो। आरती ने आंखें बंद कर ली और देव की मजबूत बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। आरती की उंगलियां उस लाल मखमली जोड़े पर ऐसे थिरक रही थी जैसे वह आज भी उन पलों की गर्माहट महसूस कर रही हो। उसकी आंखों के सामने वह रात साक्षात जीवित हो उठी थी। वह कमरा जहाँ सिर्फ उनकी सांसों की सरगोशियाँ गूंज रही थीं, उसे याद आया कि कैसे देव ने बड़ी ही बेताबी और प्यार के साथ उसकी साड़ी का पल्लू अपनी उंगलियों से धीरे धीरे पीछे से सिसकाया था। रेशम के सरकने की आवाज़ उस रात के सन्नाटे में किसी संगीत जैसी लग रही थी। देव का एक हाथ
आरती की कमर पर था, जो उसके शरीर को अपनी ओर खींच रहा था, और दूसरा हाथ बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता साड़ी की प्लेट्स को खोल रहा था। जब देव ने आरती को अपनी पूरी बाहों में भरा तो उसकी मजबूत पकड़ ने आरती को अंदर तक झंझोर दिया था। देव के होंठ आरती की गर्दन के कोमल हिस्सों को चूमते हुए नीचे की ओर बढ़ रहे थे। आरती के सीने के उभार जो उसकी धड़कनों के साथ तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे, देव की आंखों के सामने थे। देव ने अपनी हथेलियों से आरती के उन उभारों को बड़ी ही कोमलता से अपने घेरे में लिया और उन्हें धीरे धीरे मसलते हुए सहलाया। उसका स्पर्श इतना जादुई और उत्तेजक था कि आरती की आंखों से एक खुशी की बूंद छलक पड़ी थी। देव ने रुककर आरती को अपनी बाहों में और भी कस लिया, जैसे वह आरती को अपने ही वजूद में समा लेना चाहता हो। आरती की कमर को अपनी मजबूत पकड़ में लेकर देव ने उसे अपने शरीर से बिल्कुल चिपका लिया था। देव के शरीर की कठोरता और आरती की कोमलता का वे मिलन किसी आग की लपटों जैसा था। आरती को याद है कि कैसे उसने अपने आप को पूरी तरह देव के हवाले कर दिया था। देव ने आरती के होंठों पर एक गहरा और लंबा चुंबन किया, जैसे वह आरती की हर सांस को अपने नाम कर लेना चाहता हो। आरती का शरीर उस स्पर्श से पूरी तरह पिघल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वहाँ देव की उन मजबूत और कामातुर बाहों में पूरी तरह कैद थी। आरती को याद आया कि वह कितनी शर्म और मोह के बीच झूल रही थी। जब वह देव ने उसे अपनी बाहों में पूरी तरह कसकर भरा तो उसकी मजबूत पकड़ ने आरती को एक अजीब सी जकड़न और सुकून का एहसास दिया था। उस आलिंगन में देव की सांसें धरती की गर्दन के पास टकरा रही थी। आरती ने उन यादों के नशे में इस कदर डूबी थी कि कब उसकी आंखें थक कर भारी हो गईं और वह वहीं फर्श पर उस लाल जोड़े के पास ही निढाल होकर सो गई। उसे पता ही नहीं चला। सपनों की उस रंगीन दुनिया में देव का स्पर्श अभी भी उसकी त्वचा पर महसूस हो रहा था, लेकिन हकीकत का सूरज एक बार फिर उसके लिए क्रूर बनकर निकला। ओ कुंवारी साहिबा, जाग गई या अब भी सपने में ही देव से मिल रही है? चाची कामिनी की तीखी और कर्कश आवाज़ ने आरती को उसकी दुनिया से खींचकर बाहर फेंक दिया। आरती ने झटके से अपनी आंखें खोली और घबरा कर खड़ी हो गई। चाची कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसका तिरस्कार की नज़रों से देख रही थी। देख जरा अपनी हालत, कपड़े बिखर पड़े हैं और तू यहाँ पड़ी सो रही है। बाहर देख, सूरज सिर पर आ गया है, बर्तन पड़े हैं, नाश्ता भी नहीं बना और घर की सफाई भी बाकी है। क्या समझती है हम यहाँ तेरी गुलामी करने के लिए बैठे हैं? आरती ने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी उस लाल जोड़े को वापस अलमारी में समेटने लगी थी। उसका दिल अभी भी उसी पुरानी यादों की धड़कन से कांप रहा था। अभी वे कमरे से बाहर नहीं निकली ही थी कि गलियारे से चाचा राघवेंद्र और चाची कामिनी के कमरे की ओर से आती दबी हुई आवाज़ों ने उसके कदम वहीं रोक दिए। दोनों के बीच कोई गुपचुप साजिश चल रही थी। आरती दीवार के पीछे छिप गई, उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई थी। चाचा राघवेंद्र की भारी आवाज़ कमरे से सुनाई दी, बस कुछ ही दिन और कामनी, आरती के नाम जो ये पुश्तैनी जायदाद है, अगर एक बार उसके कागजों पर अंगूठा लग जाए तो फिर इसके यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं बचेगा। चाची कामनी का हंसने वाला स्वर गूंजा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और फिर इसको कहीं दूर किसी दूसरे शहर या मंडी में बेच देंगे। वैसे भी यहाँ इसकी मौजूदगी से हमें उलझन ही होती है। जितना जल्दी हो सके इससे काम को निपटा लो, फिर देखना सारी दौलत हमारी होगी। आरती के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके कान सुन्न हो गए। वह जिस घर को अपना समझती थी, वहाँ तो उसके अपने ही उसे एक सामान की तरह बेचने का सौदा कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। एक तरफ वह उस रूहानी प्यार की याद थी जिसे वह अपने दिल में सहेज कर जी रही थी, और दूसरी तरफ ये नगन सच्चाई जहाँ उसकी अस्मिता को नीलाम करने की तैयारी हो रही थी। आरती के होंठ कांपे और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियों को अंदर दबाया।
उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, डर की नहीं बल्कि एक भयानक एहसास की। उसने अपने कानों में अभी भी देव की उन बातों की गूंज महसूस की जो उसने उस पहली रात कही थी। उसे एहसास हुआ कि अब उसे यहाँ से निकलना ही होगा, वरना ये लोग उसे पूरी तरह मिटा देंगे। वह जानती थी कि अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसके दिमाग में उस बर्बादी का मंजर था जिसे अब उसे अपनी चतुराई से रोकना था। रसोई की उस धुंधली सी रोशनी में, जहाँ चूल्हे की आग भी अब धीमी पड़ रही थी, आरती के हाथ में पकड़ी हुई कलछी पत्थर की तरह स्थिर हो गई थी। उसके सामने रखे बर्तन धुंधले नजर आ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में वही पुरानी काली यादें किसी जलते हुए अंगारे की तरह उभर रही थी। वह दिन, वह मनहूस दिन जिसने उसके और देव के बीच प्यार की हर डोर को काट दिया था। उस दिन चाचा राघवेंद्र और चाची कामिनी ने बहुत ही बारीकी से अपना जाल बुना था। आरती को अच्छी तरह याद है कैसे चाची कामिनी ने उसे एक कोने में ले जाकर बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा था, आरती बेटी, तू जिस देव को अपना रक्षक समझती है, असल में वे एक भेड़िया है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। चाची ने झूठ का ताना बाना बुनते हुए आरती को यकीन दिलाया था कि देव की नीयत उसकी अपनी ही बहन मृदला पर खराब है। चाची ने उसे कहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब तू घर के काम में व्यस्त होती है तब वह मृदला को कितनी गंदी नज़रों से देखता है। वह तो सिर्फ तेरे जायदाद और घर की मालकिन बनने के लालच में तेरे करीब आया है। उसकी असलियत तो शहर वाली लड़की से, जिसके साथ वह हर रात फ़ोन पर घंटों बिताता है। चाचा राघवेंद्र ने आग में घी डालने का काम किया था। उन्होंने आरती को कुछ फर्जी सबूत दिखाए, कुछ झूठी तस्वीरें और बातें जो इतनी सलीके से गढ़ी गई थी कि आरती का भोला मन उन पर अविश्वास नहीं कर पाया। उस वक्त आरती का विवेक मर चुका था। उसे लगा कि वह जिसे जी जान से चाहती है वह उसके भरोसे का गला घोंट रहा है। आरती को आज भी याद है वह शाम जब देव घर आया था। वह बेहद खुश था। शायद उसने आरती के लिए कोई तोहफा भी लिया था, लेकिन जैसे ही उसने आरती को देखा उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। आरती की आंखों में प्यार नहीं बल्कि जहर भरा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मृदला की तरफ आंख उठाने की? आरती चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था। क्या मेरा प्यार कम था जो तुम्हें मेरी ही बहन में हवस नजर आने लगी? देव स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी, वह गहरा प्यार था जैसे आरती ने उस दिन नफरत के चश्मे से देखा था। देव ने जब आरती का हाथ पकड़ना चाहा था तो उसने उसे झटक दिया था। उसने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। आरती ने उस दिन अपनी जुबान से वो सब कुछ कह दिया था जो देव के दिल को छीलने के लिए काफ़ी था। उसने देव पर बेवफाई और गंदी नीयत के इल्ज़ाम लगाए थे, और देव बस खामोश खड़ा उसे देखता रहा, मानो वो समझ ही नहीं पा रहा हो कि जिस आरती के लिए उसने अपनी दुनिया छोड़ दी थी वही आज उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है। आज जब आरती रसोई में खड़ी उन बातों को याद कर रही थी तो उसके सीने में एक टीस उठी। काश उसने उस दिन देव की आंखों में झांका होता तो उसे वहाँ सिर्फ एक वफादार आशिक नजर आता, लेकिन उसने चाची के उस जहर को सच मान लिया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे जो गर्म तवे पर गिरते ही भाप बनकर उड़ रहे थे। उसने अपने होठों को दांतों से दबा लिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर न निकले। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी नादानी और उन लोगों के धोखे ने उसके जीवन की खुशियों को राख कर दिया था। रसोई के उस घुटन भरे वातावरण में उसे देव की वह आखिरी आवाज़ याद आ गई जो उसने घर छोड़ते वक्त कही थी, आरती, तुम जो आज मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, एक दिन तुम्हें सच का पता चलेगा, लेकिन तब तक शायद मैं तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जा चुका हूँगा। लेकिन आज उस घुटन का कारण देव का प्यार नहीं बल्कि वह अपराध बोध था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
उसे एहसास हुआ कि उसने देव का दिल तोड़ने के साथ साथ अपनी रूह का भी कत्ल कर दिया था। आरती को याद आया कि उसने जब अपनी बहन मृदला से पूछा था, क्या ये सच है? क्या देव ने वाकई तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी? तो मृदला कांप रही थी। उस वक्त आरती ने सोचा था कि मृदला डर और शर्म के मारे कांप रही है, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि वह डर किसी और चीज़ का था। मृदला के मम्मी पापा यानी आरती के चाचा चाची ने उसे काल कोठरी में बंद करके धमकाया था। उसे साफ कह दिया गया था, अगर तूने देव के खिलाफ गवाही नहीं दी और ये नहीं कहा कि उसने तुझे छुआ है, तो हम आरती को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम उसे घर से निकाल देंगे या कोई बड़ा हादसा करवा देंगे। मृदला, जो आरती को अपनी जान से बढ़कर मानती थी, वह अपनी बहन की सलामती के लिए एक ऐसी झूठी की गवाह बन गई जिसने आरती की पूरी जिंदगी उजाड़ दी। आरती को वो पल याद आया जब उसने सबके सामने मृदला से पूछा था और मृदला ने रोते रोते सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया था। उस वक्त मृदला की आंखों में जो भय था उसे आरती ने शर्म समझ लिया था। उसने ये भी झूठ बुलवाया था कि देव ने उसे गलत तरीके से छुआ है ताकि देव का चरित्र पूरी तरह से गिर जाए। रसोई में खड़ी आरती के हाथों से बर्तन फिसलकर जमीन पर गिरे, लेकिन उसे आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसके दिमाग में मृदला का वो चेहरा बार बार आ रहा था जो उस दिन किसी मासूम अपराधी की तरह झुका हुआ था। उसने खुद देव को अपनी नज़रों से गिरते हुए देखा था, जबकि देव निर्दोष था। उसने अपने ही हाथों से अपने प्यार को उस नरक की आग में झोंक दिया था जिसका ईंधन उसके चाचा चाची ने तैयार किया था और जिसकी चिंगारी उसकी अपनी सगी बहन मृदला के डर ने सुलझाई थी। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दीवारों को थाम लिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह पर अब से पछतावे का बोझ नहीं, बल्कि एक भारी अपराध का कलंक है। उसने देव को दुनिया के सामने एक दरिंदा बना दिया था, जबकि वह एक फरिश्ता था। उसके कानों में देव का वह दर्द भरा चेहरा और उसकी वो खामोश निगाहें तैरने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे वह उस सच को देखना ना चाहती हो। उसे डर लगा कि काश वह उस दिन मृदला की आंखों में उस डर को पढ़ लेती तो आज ये नौबत ना आती। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और अपने होठों को चबाते हुए धीमी आवाज़ में खुद से कहा, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक मासूम को अपनी नफ़रत की भेंट चढ़ा दिया। आरती की बदली हुई खामोशी और उसकी सूजी हुई आंखों ने चाचा राघवेंद्र और चाची कामनी के मन में एक गहरा शक पैदा कर दिया था। उन्हें महसूस होने लगा था कि आरती के व्यवहार में एक अजीब सी सतर्कता आ गई है। घर की सफाई करते हुए या खाना बनाते हुए आरती की नज़रें अक्सर उनके कमरों के दरवाज़ों की तरफ रहती थी। उस दिन दोपहर में जब आरती रसोई में थी, उसने चाचा और चाची को फुसफुसाते हुए सुना, कामनी, मुझे लगता है उस लड़की को कुछ शक हो गया है। राघवेंद्र की आवाज़ में कठोरता थी। कल मैंने उसे छिपकर हमारी बातें सुनते हुए देख लिया था। अगर ये यहाँ से कहीं भाग गई तो हमारी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। चाची कामनी ने तीखे लहजे में जवाब दिया, डरने की क्या बात है, घर की चाबियाँ तो हमारे पास हैं। बस अब से जब भी हम बाहर निकलें, बाहर से ताला लगाकर ही निकलेंगे। इसे इस हवेली में एक कैदी बनाकर ही रखना होगा जब तक कि वह जायदाद के कागजों पर हस्ताक्षर ना कर दे। आरती की धड़कनें रुक सी गईं। रसोई की चौखट पर खड़ी वह कांप उठी। उसने महसूस किया कि उसका शक हकीकत में बदल चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में बादल छाए थे, जैसे उसकी आज़ादी की अंतिम उम्मीद पर भी ग्रहण लग गया हो। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे की भारी कुंडी की आवाज़ आई। चाचा और चाची किसी ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे थे। चाची कामनी ने जाते जाते आरती को एक बार मुड़कर देखा। उनकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। जैसे ही वे बाहर निकले, खटाक की एक भयावह आवाज़ के साथ मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। आरती दौड़कर दरवाजे के पास गई और उसे जोर से हिलाया।
वह ताला इतना मजबूत था कि वो टस से मस नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि अब वह इस घर में सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि एक बंदी बन चुकी है। आरती की रूह अब डर के साए से बाहर निकल चुकी थी। जब उस दिन शाम को चाचा राघवेंद्र और चाची कामनी घर लौटे तो उन्हें आरती के चेहरे पर वह पुरानी मायूसी नहीं एक बल्कि एक अजीब सी ठहरी हुई शांति दिखी। आरती ने रसोई का काम खत्म किया और सीधे बरामदे में उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी जिसने राघवेंद्र और कामनी दोनों को हैरान कर दिया। उसने बिना डरे सीधी आंखों में आंखें डाल कर कहा, मुझे पता है कि आप लोग मेरे पीछे क्या साजिशें रच रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं ताकि आप मेरी पुश्तैनी जायदाद हड़प सकें। आप मुझे बेचने का सौदा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये सौदा बंद कर दें। चाची कामनी तमतमा उठी। तू क्या बकवास कर रही है? तुझे क्या लगता है तू हमें डराएगी? आरती ने हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर लहजा चट्टान जैसा सख्त था। मैं डर नहीं रही हूँ, मैं समझौता कर रही हूँ। मुझे इस जायदाद का कोई मोह नहीं है। अगर आपको मेरी जायदाद का ही लालच है तो मैं अपनी पूरी विरासत, सब कुछ, खेत हवेली, जेवर सब आपके नाम करने को तैयार हूँ। कल ही वकील को बुला लीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगी। राघवेंद्र और कामिनी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आरती ने आगे कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने मेरा सौदा कैंसिल किया और मुझे सुरक्षित रखा तो बदले में मैं आपको मेरे देव को ढूंढकर मेरे पास लाना होगा। आप लोगों ने ही उसे दूर किया था, आप ही उसे वापस लाएंगे। मुझे बेचना बंद कर दीजिए। मुझे बस मेरा देव चाहिए। अगर यह शर्त मंजूर है तो आज ही सब कुछ आपका हो जाएगा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आरती ने अपना पूरा जीवन, अपनी सुरक्षा और अपना भविष्य सिर्फ देव की एक झलक पाने के लिए दांव पर लगा दिया था। आरती की आंखों में उस दिन एक ऐसी टीस थी जिसे देखकर मृदुला का दिल पसीज गया। आरती ने बेबसी में उसकी तरफ देखते हुए कहा था, मृदुला, अगर इस जायदाद के बदले मुझे देव मिल जाए तो मैं पलक झपकते ही सब कुछ छोड़ दूंगी। मुझे बस किसी तरह उसे वापस पाना है, चाहे मुझे भिखारी ही क्यों ना बनना पड़े। मृदुला जानती थी कि उसके माता पिता, आरती के चाचा चाची इस घर में देव का नाम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अपनी दीदी की ये तड़प उससे देखी नहीं गई। जब रात को सन्नाटा छा गया और घर के बाकी सदस्य गहरी नींद में थे, मृदुला ने अपना मोबाइल धीरे से बाहर निकाला। उसकी उंगलियां डर से कांप रही थी, लेकिन इरादे फौलादी थे। उसने इंटरनेट पर जाकर खोया पाया के कॉलम में देव की तलाश का एक विज्ञापन तैयार किया। उसने बहुत ही सावधानी से देव का हुलिया लिखा और अपना मोबाइल नंबर उसमें दर्ज कर दिया, ताकि अगर कोई भी जानकारी मिले तो सीधे उसी के पास आए। उसके लिए यह किसी बड़े जोखिम से कम नहीं था। अगर उसके माता पिता को इस बात की भनक भी लगती तो न केवल उसे सजा मिलती बल्कि आरती पर और भी कड़े पहरे बिठा दिए जाते। उसने बड़ी उम्मीद के साथ सबमिट बटन दबाया। उस रात मृदुला को सुकून की नींद तो नहीं आई, लेकिन उसके मन में एक आस जरूर थी कि शायद कहीं से कोई जवाब आए। अगले कई दिनों तक मृदुला हर पल अपने फ़ोन की स्क्रीन को निहारती रहती। हर बार जब फ़ोन की घंटी बजती उसका दिल धड़कने लगता। लेकिन एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए और फिर पूरा हफ्ता निकल गया। उधर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। उस खामोशी ने आरती की उम्मीदों को धीरे धीरे राख में बदलना शुरू कर दिया। अखबारों में और ऑनलाइन पोर्टल्स पर उस विज्ञापन का कोई असर न होता देख आरती की निराशा और गहरी हो गई। उसे लगने लगा कि शायद देव अब दुनिया से ही दूर हो चुका है। उसकी आंखों की चमक खो गई थी और वह घंटों खिड़की के पास बैठकर शून्य में ताकती रहती। मृदुला की वह हिम्मत भी अंत में गहरी उदासी के साथ दम तोड़ गई, क्योंकि उन लोगों के लिए देव अब एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गया था।
जिसका मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। किस्मत का पहिया अचानक घूमा। जब मृदुला के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, उसने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से एक भारी और जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। वह केशव था, देव का वह जिगरी दोस्त जो उन दिनों अक्सर देव के साथ ही रहता था। केशव ने बताया कि उसने वह ऑनलाइन इश्तिहार देखा था जो मृदुला ने बहुत हिम्मत जुटाकर डाला था। देव के बारे में बात करते हुए केशव की आवाज़ में गहरा दर्द था। उसने बताया कि वे और देव अभी भी साथ ही हैं और देव आज भी उसी पुरानी यादों और आरती के दिए हुए जख्मों के साथ जी रहा है। केशव ने फ़ोन पर ही मृदुला को बताया। मृदुला देव को यह यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है कि आरती उसे अभी भी प्यार करती है। उसने तो मान ही लिया था कि आरती ने उसे नफ़रत के सिवा कुछ नहीं दिखा, लेकिन तुम्हारा इश्तिहार पढ़कर वह भी स्तब्ध है। मृदुला की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फ़ोन पर ही केशव को सारी सच्चाई बता दी। कैसे आरती को गलतफहमी में रखा गया, कैसे उसके माता पिता और चाचा चाची ने साजिश रची और कैसे मृदुला को खुद मजबूर होकर झूठ बोलना पड़ा था। केशव ये सब सुनकर दंग रह गया। उसे अब समझ आया कि देव ने बिना किसी सफाई के घर क्यों छोड़ा था। केशव ने वादा किया कि वह देव को यह सब समझाएगा और उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा। फ़ोन रखते ही मृदुला दौड़ती हुई आरती के पास गई। आरती उस समय अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। मृदुला ने उसका हाथ थामकर पूरी बात बताई। आरती के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार वह आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि एक अजीब सी राहत के थे। उसे यकीन हो गया था कि जो लड़ाई उसने अपने प्यार को बचाने के लिए शुरू की थी, वह अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है। केशव का वह फ़ोन कॉल न केवल देर और आरती के बीच का एक पुल बना, बल्कि उस घर की साजिशों की नींव भी हिलाने लगा था। अब आरती को बस उस पल का इंतजार था जब देव उसकी आंखों में देख सके और जान सके कि उसने कभी उसे नफरत नहीं की थी। उसे लगा कि उसकी शर्तों और कुर्बानियों का फल अब मिलने वाला है। उसने अपने गले में पड़े दुपट्टे को कसकर थाम लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि केशव देव को जल्द से जल्द यहाँ ले आए, क्योंकि अब इस कैद से और उसे झूठे जीवन से उसका दम घुट रहा था। मृदुला का वह छोटा सा कदम जो उसने आरती की खुशियों के लिए उठाया था, घर के उन दरिंदों के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं था। चाची कामिनी और चाचा राघवेंद्र ने जब मृदुला को इस तार के बारे में बात करते या फ़ोन पर केशव की आवाज़ सुनते रंगे हाथों पकड़ लिया, तो घर का माहौल किसी युद्ध के मैदान में बदल गया। सत्यम, जिसकी क्रूरता की कोई सीमा न थी, उसने मृदुला को बाल पकड़कर घसीटा, उसे बेरहमी से पीटा गया और उसके हाथों से वह मोबाइल छीनकर ज़मीन पर पटककर चकनाचूर कर दिया गया। मृदुला की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन उन पत्थर दिल इंसानों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मृदुला को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और ताकीद कर दी कि अगर किसी ने भी देव का नाम लिया तो उसका अंजाम और भी बुरा होगा। अब केशव और आरती के बीच का आखिरी पल, वह फ़ोन टूट चुका था, संपर्क का रास्ता बंद हो गया था, लेकिन आरती के लिए यह सन्नाटा डर का सबब नहीं बना। उसके भीतर एक अजीब सी ठहरी हुई आग जल रही थी। उसे अब यह पता चल चुका था कि देव जिंदा है, कहीं दूर है, लेकिन सही सलामत है। यह जानकारी ही उसके लिए संजीवनी बन गई थी। उसने खुद से कहा, चाहे केशव का फ़ोन टूट जाए या ये लोग मुझे मार डालें, देव का होना ही अब मेरी जीत है। लेकिन दूसरी तरफ देव, चाचा चाची और सत्यम की घबराहट बढ़ गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि आरती अब डरने वाली नहीं है, और अगर देव तक खबर पहुंच गई तो उनके काले कारनामे उजागर हो जाएंगे। उनका लालच अब डर में बदल चुका था। उन्होंने एक भयावह फैसला लिया। उसी रात उन्होंने शहर के एक कुख्यात दलाल के साथ आरती का सौदा पक्का कर दिया।
उन्होंने उसे शहर के एक पुराने कोठे पर बेचने की योजना बनाई ताकि आरती का नामो निशान तक मिट जाए और उनकी जायदाद की राह हमेशा के लिए साफ हो जाए। अगली सुबह जब सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था, घर का माहौल और भी खौफनाक हो गया। दलाल की गाड़ी बाहर आकर खड़ी हुई। सत्यम ने आरती के कमरे का दरवाज़ा लात मारकर खोला। आरती अभी अपनी अलमारी के पास खड़ी थी। उसने उस लाल जोड़े को एक बार फिर अपनी उंगलियों से छुआ। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। सत्यम ने उसकी बाहें मरोड़ते हुए कहा, चल, अब तेरा आखिरी सफ़र शुरू हो गया है। आज के बाद ना तुझे ये घर दिखेगा, ना वो देव जिसके सपने तू देख रही है। आरती को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। हवेली के बाहर वही काली गाड़ी खड़ी थी जो उसकी तबाही का गवाह बनने आई थी। चाचा राघवेंद्र मुस्कुराते हुए खड़ा था, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। आरती ने पीछे मुड़कर अपनी बंद पड़ी मृदला की खिड़की को देखा और फिर ठान लिया कि अब चाहे जो हो वह इस जुल्म के सामने घुटने नहीं टेकेगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद उसे यकीन था कि देव को खबर लग चुकी है और वह कहीं ना कहीं उसे बचाने के लिए आ रहा है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका था और आरती को ज़बरदस्ती उसमें बिठाने की तैयारी चल रही थी। सत्यम उसे बालों से खींचते हुए दहलीज तक ले आया था। तभी अचानक हवेली के मुख्य द्वार पर एक जोरदार टक्कर हुई। गेट के किसी के लात मारने से एक झटके में खुल गया और सामने खड़ा था देव। देव की आंखों में वह मासूमियत नहीं थी जो सालों पहले थी, बल्कि अब उसमें एक तूफान था। उसके पीछे केशव खड़ा था, जिसकी आंखों में भी गुस्सा और दृढ़ता थी। चाचा और राघवेंद्र और सत्यम को तो जैसे सांप सूंघ गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, देव ने बिजली की गति से आगे बढ़कर सत्यम को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वे दूर जाकर गिरा। आरती की नज़रें देव पर टिक गई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका देव सच में उसके सामने है। जैसे ही देव ने सत्यम के चंगुल से आरती को आज़ाद कराया, आरती ने खुद को देव की बाहों में झोंक दिया। वह आलिंगन इतना गहरा और दर्द भरा था कि जैसे दो रूहें बरसों के सूखे रेगिस्तान के बाद बारिश में भीग रही हों। आरती देव के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देव ने भी उसे अपनी मजबूत बाहों में कस लिया, जैसे वह उसे अपनी धड़कनों के बीच हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। मुझे माफ़ कर दो देव, मैंने तुम पर शक किया। मैंने अपनी ही बहन की गवाही पर यकीन कर लिया। आरती की सिसकियाँ देव के कंधे को भिगा रही थी। देव की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने आरती के चेहरे को अपने हाथों में लिया और माथे पर अपना मस्तक टिकाते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं आरती, हम दोनों उन लोगों की साजिशों के मोहरे बन गए थे। मैंने भी शायद तब समझने की कोशिश नहीं की तुम किस दबाव में थी। वह दोनों वही आंगन के बीचों बीच खड़े होकर बिलक बिलक कर रो रहे थे। यह रोना सिर्फ बिछड़ने का नहीं था, यह उस पछतावे का था जो उन्होंने एक दूसरे को खोकर सहा था। केशव एक तरफ खड़ा उन लोगों को संभाल रहा था जो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। आरती देव के सीने पर अपना सिर टिकाकर उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल में कोई शब्द नहीं था, बस एक दूसरे के शरीर की गर्माहट और वह सुकून था जो उन्हें सालों बाद मिला था। वह दोनों एक दूसरे से इस तरह चिपक के हुए थे जैसे कोई भी शक्ति अब उन्हें अलग नहीं कर सकती। देव ने आरती के बालों को सहलाते हुए उसके कान में फुसफुसाया, अब कोई कोठा, कोई सौदा, कोई ताला हमें नहीं रोक पाएगा। मैंने केशव से सब जान लिया है। अब तुम सिर्फ मेरी हो और इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आरती ने देव को और जोर से अपने बाहों में भर लिया। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। इस बार उनकी आंखों में दर्द तो था, लेकिन साथ ही अटूट विश्वास भी था कि जो बीत गया सो बीत गया। अब जो भी होगा वह उनके प्यार की जीत का नया अध्याय होगा। वो मंजर ऐसा था कि
जिस पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। वे दोनों उस आंगन में एक दूसरे के अक्सकों के जरिए अपने सारे गिले शिकवे धो रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प और रोमांटिक कहानी सुनने की आदत है तो आप अभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोमांटिक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।